नमस्कार दोस्तों, सपोज कीजिए 100 फैक्टोरियल में आप 6 का एक्सपोनेंट निकालना चाहते हैं। 100 फैक्टोरियल बहुत ही बड़ा नंबर है, ये तो हम खोल नहीं पाएंगे। और हम कैसे पता लगाएं कि 100 फैक्टोरियल में 6 की पावर कितनी आने वाली है? तो यही आज की वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ अ कंपोजिट नंबर इन n फैक्टोरियल। तो आइए देखें क्या टेक्निक्स, क्या मेथड्स हम लगाएंगे। देखिए, कोई भी कंपोजिट नंबर बनता तो प्राइम नंबर से ही है। जैसे 6 बना तो 2 और 3 से, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हम सबसे पहले यह सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर इन n फैक्टोरियल। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, वही एग्जाम्पल जो हमने स्टार्ट किया कि 100 फैक्टोरियल में हम निकालना चाहते हैं 2 का एक्सपोनेंट, कि 100 फैक्टोरियल को जब खोलेंगे तो 2 की पावर कितनी आएगी। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्या करना है आपने, ये जो 100 फैक्टोरियल है इसका ये 100 ले लीजिएगा और जिसका आपने एक्सपोनेंट निकालना है, ये प्राइम नंबर है ना, उस नंबर से 100 को डिवाइड कीजिएगा और बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी जेंट लगा दीजिएगा। ठीक है जी। और बीच में प्लस डाल के ये नीचे वाली पावर्स को एक 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 बढ़ाते रहिए। तो ये क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर। तब तक बढ़ाइएगा जब तक ऊपर वाले नंबर से नीचे वाली चीज कम रहे या बराबर रहे। 2 क्यूब 100 डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट पावर 4, 100 डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट टू द पावर 5, 2 रेस्ट टू द पावर 5 32 होता है, प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट टू द पावर 6, ये 64 आ जाएगा। और आगे जाएंगे तो 2 रेस्ट टू द पावर 7 जो है वो 128 हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। तो जेंट का आंसर क्या आएगा, 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 100 बाय 2 स्टूडेंट्स कितना हो गया, ये हो गया 50। इसको 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 25। 100 बाय 2 क्यूब कितना हो जाएगा, 12 पॉइंट समथिंग। ये आगे कितना हो जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग। उससे आगे क्या होने वाला है, 3 पॉइंट समथिंग। और लास्ट में क्या आने वाला है, 1 पॉइंट समथिंग। अब स्टूडेंट्स 50 का जेंट हो गया 50, 25 का जेंट हो गया 25, 12 का जेंट हो गया 12, 6 का जेंट 6, 3 का जेंट 3, 1 का जेंट 1। आइए सॉल्व करें। 50 और 25 75 हो गया, 75 में 12 ऐड किया 87, 87 में आपने 10 ऐड कर दिए तो 97। तो यहां से हमें यह पता लगा कि 100 फैक्टोरियल में जो 2 का एक्सपोनेंट है वो 97 आया। इतनी बात क्लियर होगी कि किस तरह से हम प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट निकालेंगे किसी फैक्टोरियल में। अब एक बारी और इसको देख लेते हैं। सपोज कीजिए हम चाहते हैं कि एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल निकालना। 3 कैसा नंबर है, 3 प्राइम नंबर है। तो फिर वही टेक्निक लगाएंगे, ये जिसका फैक्टोरियल आपने देखना है वो नंबर ले लीजिए, यानी 100 ले लिया और ये जो प्राइम नंबर जिसकी बात चल रही है उससे डिवाइड करेंगे, बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे, बीच में प्लस डालते हुए नीचे वाले की पावर तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक ऊपर वाले से कम या बराबर रहे। तो 100 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 100 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब प्लस 100 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर 4, 3 की पावर 4 81 होती है। आगे जाएंगे तो जेंट के आंसर 0 आने शुरू हो जाएंगे। अब भाई 100 बाय 3 33 पॉइंट समथिंग हो गया, ये हो जाएगा 11 पॉइंट समथिंग। आगे करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग, उससे आगे डिवाइड किया 100 को 3 रेज़ टू पावर 4 से तो 1 पॉइंट समथिंग। 33 पॉइंट समथिंग का जेंट हो गया 33, 11 पॉइंट समथिंग का 11, 3 पॉइंट समथिंग का 3, 1 पॉइंट समथिंग का 1, 33 44 44 एंड 4 48। यानी ये पता लगा हमें कि 100 फैक्टोरियल में 3 का एक्सपोनेंट 48 आया है। अब स्टूडेंट्स, कमिंग ऑन टू आवर ओरिजिनल क्वेश्चन दैट हाउ टू फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ अ कंपोजिट नंबर इन n फैक्टोरियल। तो हमारा ओरिजिनल प्रश्न था कि एक्सपोनेंट ऑफ
6 एक कॉम्पोजिट नंबर है। इन 100 फैक्टोरियल इज व्हाट? अब देखिए हमने क्या किया, हमने ये देखा कि 6 बना तो 2 प्राइम नंबर से, एक 2 से और एक 3 से। तो हमने 100 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट निकाला था, वो आया था 97, और 3 का एक्सपोनेंट निकाला है, वो आया है 48। अब भाई हम चाहते हैं कि 6 का एक्सपोनेंट निकालना, तो पावर्स की एडजस्टमेंट करते हैं। ये 97 से हम 48 ले लेते हैं, बाकी बाहर फेंक दीजिए, और ये 3⁻48 ऐसे। क्यों ऐसा किया कि भाई ये 48 पावर इकट्ठी कर देंगे, और ये 2 इंटू 3 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और 2 इंटू 3 हो गया 6, तो 6 की पावर 48। तो प्रश्न हमारा हल हो गया कि 100 फैक्टोरियल में जो 6 की पावर आई है वो कितनी आई है? 48। सो द एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन 100 फैक्टोरियल इज, माय डियर स्टूडेंट्स, 48। बात समझे आप कि किस तरह से हम किसी भी कंपोजिट नंबर का या प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट किसी भी फैक्टोरियल में निकाल सकते हैं। इसको एक बार और देख लें ताकि अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। सपोज कीजिए कि हम चाहते हैं कि 100 फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट ऑफ 24 निकालना। अब देखिए 24 बना तो प्राइम नंबर से ही है, एक 2 से और 3 से। कैसे? 2 का क्यूब हो गया 8, और 8 इंटू 3 हो गया 24। तो हम क्या करेंगे, जिन प्राइम नंबर से ये 24 बना है, यानी 2 से और 3 से, उनका एक्सपोनेंट इस फैक्टोरियल में निकाल लेंगे। और अभी मैंने बताया था कि 100 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट आया था 97, और 100 फैक्टोरियल में 3 का एक्सपोनेंट आया था 48। बात इतनी क्लियर हो गई। अब हम चाहते हैं कि भाई 24 बनाना, 24 बनाने के लिए मेरे को 2 क्यूब बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इससे पावर को एडजस्ट करते हैं। यहां 2 क्यूब लिखा, ऊपर लिख लीजिए आप 32 इंटू 3 कितना हो गया? 96। एक 2 बचा, उसको फेंक दीजिए बाहर, और ये 3⁻48 हो गया। अब भाई 2 क्यूब कितना हुआ स्टूडेंट्स? 2 क्यूब हो गया 8⁻32, और ये 3⁻48 है, इससे भी 32 मांग लीजिए, 3⁻32। बाकी जो 3 है वो बाहर फेंकिए क्योंकि वो यूजलेस है। अब ये 32 पावर कीजिए इकट्ठी, 8 इंटू 3 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, यानी 24, 8 3 24 हो गया, 24⁻32। सो माय डियर स्टूडेंट्स, 100 फैक्टोरियल में 24 का एक्सपोनेंट, 24 की पावर कितनी आई? 32। इन 100 फैक्टोरियल एक्सपोनेंट ऑफ 24 इज 32। बात समझ गए स्टूडेंट्स कि किस तरह से किसी प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट और किसी कंपोजिट नंबर का एक्सपोनेंट n फैक्टोरियल में निकाला जाता है। अब यहां से एक डिडक्शन आने वाली है। सपोज कीजिए कि हम चाहते हैं कि निकालें नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ n फैक्टोरियल, यानी इसको हम एग्जांपल से समझें। से 32 फैक्टोरियल के एंड में, 32 फैक्टोरियल को खोल के एक नंबर आया, इसके लास्ट में कितनी जीरोस आई? इसके लास्ट में कितनी जीरोस आई? अब देखिए ये जो हमने कॉन्सेप्ट आज सीखे हैं उसी की डिडक्शन है। अब क्या ये बात मानते हैं सारे कि 32 फैक्टोरियल में जो 2 की पावर आने वाली है और जो 5 की पावर आने वाली है, 2 की पावर ज्यादा होगी, 2 का एक्सपोनेंट ज्यादा होगा 5 के एक्सपोनेंट से? क्या ये बात मानते हैं? एक काम करते हैं, हम एक्सपोनेंट निकाल ही लेते हैं और आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। हम ना 32 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट निकालने लगे हैं। तो क्या सिखाया था मैंने आपको? ये 32 को पकड़िए, इसको 2 से डिवाइड करना शुरू कीजिए, नीचे वाले की पावर्स बढ़ाते जाइए, जेंट लेते जाइए, बीच में प्लस डालते जाइए, 2 स्क्वायर, तब तक पावर्स बढ़ाइएगा जब तक ऊपर वाले से क्या रहे? कम। 2 क्यूब कम या इक्वल, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 32 होता है। चलिए इसको खोलें तो ये कितना आया? 16। यहां कितना आ जाएगा? 8। ये कितना आ जाएगा? 4। वो कितना आ जाएगा? 2। और वो कितना आ जाएगा? 1।
भाई 16 का जेंट 16 हो गया, 8 का 8 हो गया, 4 का 4 हो गया, 2 का 2 हो गया, 1 का 1 हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको जोड़ें 16 8 24, 24 और 4 28, 28 और 3 31, यानी 32 फैक्टोरियल में 32 फैक्टोरियल में जो 2 का एक्सपोनेंट आया है वो 31 आया है। अब भाई हम एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकालते हैं इन 32 फैक्टोरियल। 5 भी प्राइम नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 32 को पकड़ते हैं, उसको 5 से डिवाइड करते हैं, ऊपर जेंट लगाते हैं, बीच में प्लस डालते हैं, नीचे वाले की पावर्स बढ़ानी शुरू करते हैं। 5 स्क्वायर, आगे जाएंगे नहीं क्योंकि 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, वो ऊपर वाले से ज्यादा हो जाएगा, जेंट 0 ही आएंगे। अब 32 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 6 पॉइंट समथिंग। अगला कितने आने वाला है, 1 पॉइंट समथिंग। 6 पॉइंट समथिंग का जेंट 6 हो गया, 1 पॉइंट समथिंग का 1 हो गया, ये कितना आया 7। यानी 32 फैक्टोरियल में जो 5 का एक्सपोनेंट आया वो आया 7। तो मैंने ये क्या बात कही थी कि किसी भी फैक्टोरियल में 2 की पावर ज्यादा आने वाली है 5 की पावर से, मानते हैं ना। वैसे भी ये बात अंडरस्टूड सी, फिर भी मैंने आपको क्लैरिफाई कराई। अब देखिए, हमने निकाला 32 फैक्टोरियल में 2 की पावर आई है 31 और 5 की पावर आई है 7। अब मैं 10 का एक्सपोनेंट बनाना चाहता हूं, तो मैं ये 2 की पावर 31 से 2 की पावर 7 ले लेता हूं, बाकी बाहर फेंकते हैं। अब ये 7 पावर इकट्ठी कर दें तो ये 2 इंटू 5 कितना हो गया, 2 इंटू 5 हो गया 10। तो यानी 32 फैक्टोरियल में 10 की पावर 7 आई है। भाई 10 की पावर 7 आई है, इसका क्या मतलब हुआ, एट द एंड ऑफ 32 फैक्टोरियल, मतलब जो नंबर आया 32 फैक्टोरियल को खोलने पर उसके एंड में कितने जीरोज हैं, देयर आर 7 जीरोज, देयर आर 7 जीरोज। बात समझ गए। तो कभी भी किसी फैक्टोरियल में अगर आपको प्रश्न पूछा हो कि उसके एंड में कितने जीरोज आने हैं, तो क्या कीजिए, आप सीधा 5 का एक्सपोनेंट निकाल दीजिए। क्या जरूरत है 2 का एक्सपोनेंट निकालने की, मैंने आपको बात समझाई। सीधा 5 का एक्सपोनेंट निकालिए और आंसर प्राप्त कीजिए। तो इस बात को हम लिख लेते हैं, टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ n factorial, just find the exponent of 5 and get the answer. Are you getting this? So students, इस लेक्चर में हमने सीखा किसी फैक्टोरियल में प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट कैसे निकालना है, कॉम्पोजिट नंबर का एक्सपोनेंट कैसे निकालना है, और एक और बात सीखी कि किसी फैक्टोरियल को खोल के जो नंबर आएगा उसके लास्ट में कितनी जीरोज आने वाली हैं। आई होप सो एक एक शब्द आपको समझ आया है। इसका क्वेश्चन देखिए है तो बेसिक कॉन्सेप्ट, कहीं ना कहीं अप्लाई हो जाता है, जेई आने वाली है। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। सो कीप ऑन स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।